रामायण है पुण्य कथा श्री राम की रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम शकल गोड़े धाम के रामायण है पुण्य कथा श्री राम के रामायण है पुण्य कथा श्री राम के। मंगल भवन अमंगलोहारी त्रिभासो दशरथ अजर में हरि श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम शकल गोरे धाम के रामायण है पुण्य कथा श्री राम के। प्रणाम राम महित्र पुरारी हर्ष सुधा समगिरा उच्चारी श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम शकल गोरे धाम की रामायण है पुण्य कथा श्री राम के। अमंगल हारी त्रिबाहु सुदय शेरथ अजय रे प्यारी। कर भोजन मुनि कर भोजन मुनि वर ज्ञानी लगे कहने कहो कथा पुराने। विगत दिवस विगत दिवस गुरु आयश पाई संध्या करे लो चले पाए। संध्या करे नी चले दो पाए संध्या करे नी चले भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी राम राम। भोजन करने के उपरांत एक रघुवंशियों की सरस कथा को श्रवण कर रहे थे प्यारे राम और लक्ष्मण। देखो लाल संध्या काल का समय निकट आ गया है। भगवान भास्कर अपनी अस्ताचल को प्रस्थान कर चुके हैं। इस सिद्धांत में संध्या के समय तीन बताए हुए मनीषियों ने उत्तमा सूरसर्ता मध्वा लुप्त भास्करा कनिष्ठा तारकोपेता सायंकाले संध्या तुझा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या भगवान सूर्यदेव के निकलने के पूर्व भक्तों को करना चाहिए।
उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। द्वितीय कोट की संध्या मध्यमा लुप्त भास्करा। जब भगवान सूर्यदेव अपने अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाएं अर्थात लुप्त हो जाएं तब भक्तों को करना चाहिए। तृतीय कोट की संध्या कनिष्ठा तारकोपेता। जब तारागण निकल आवे तब भक्तों को करना चाहिए। संध्या करने वाले भी तो राम 3 कोट के प्राणी, प्रथम कोट में ब्राह्मण, द्वितीय कोट में क्षत्रिय और तृतीय कोट में वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या उपासन नहीं करता है, संध्या बंधन नहीं करता है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो अपने अभिन्न पद से गिर जाते हैं। उनके लिए भी सिद्धांत कहता है संध्या येनानु विज्ञाता संध्या येनानु पास्ता सजीवन भवेतु सूत्रो मित्वा स्वाम चाहे जायते। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो संध्या वंदन से वंचित रहते हैं उनकी समाज में शूद्रों की समकोट गणना होती है। पुनः जब जन्म होता है तो स्वाम माने कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। राम अगर संध्या को समीकरण से जान लिया जाए, समधन धई ध्यान करना किसका, जैसे अपने आराध्यों का, जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर 3 विभूतियां 24 3 27 ज्ञान के सूचक अर्थात ज्ञान के देवता भगवान गणेश जी। जिस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी भगवान गणेश जी की उपासना और साधना करके रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त कर लेता है राम, उसी प्रकार माँ गायत्री की संध्या वंदन करने से वो प्राणी अपने मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जाओ दोनों बंधु संधि उपासन करो, संधि वंदन करो। उपासक के द्वारा उपासक को उपासना का उपदेश प्राप्त हुआ। भैया संध्या नित्य कर्म है और प्रत्येक मानव के जीवन में नित्य कर्मों का होना अति आवश्यक है। ज्ञानी लोग कहते हैं जिन प्राणियों के जीवन में नित्य कर्म नहीं होते वे मनुष्य रूप में देखे तो जाते हैं पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं, या यूं कह दें ज्ञानियों ने उन्हें मनुष्य स्वीकार ही नहीं किया। प्रश्न जन्म लेता है कि यदि उन्हें मनुष्य स्वीकार नहीं किया है तो स्वीकार क्या किया है, तो निर्णय मिला ते मृत्युलोके भूविहार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। पृथ्वी पर भार स्वरूप वो मनुष्य हैं जिनके जीवन में नित्य कर्म नहीं होती। जैसे एक सिद्धांत मिला बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर मिला है। ज्ञानियों से पूछा गया क्या आप मनुष्य स्वीकार करते हैं, तो ज्ञानियों ने कहा नहीं, हम मनुष्य तब तक स्वीकार नहीं करते हैं जब तक मनुष्य आकृति के साथ साथ उसमें प्रकृति भी मनुष्य की होनी चाहिए। यदि मनुष्य में प्रकृति नहीं दिखाई देती तो हम उन्हें मनुष्य स्वीकार ही नहीं करते हैं। कारण हमारी आकृति के अनुसार हमारी प्रकृति भी होनी चाहिए। यदि हमें मानव का रूप मिला है तो मानव की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम देखने में मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं तो ज्ञानियों को भी हमारी मनुष्यता दिखाई पड़नी चाहिए। कहने का अभिप्राय अगर हम आकृति मात्र के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं तो इस शरीर का मित्रों कोई मूल्य नहीं है। हमारे अंदर मनुष्यता भी होनी चाहिए। ज्ञानियों ने बताया जिन प्राणियों के जीवन में नित्य कर्म नहीं होते उनका इस जीवन में मात्र पछतावा ही शेष
रह जाता है और एक नई स्थिति जन्म ले लेती है। मन पछताई है, अवसर बीते, धीरे धीरे ये समय व्यतीत हो जाता है और पछतावा ही अंत में हाथ लगता है। ज्ञानियों ने बताया ये शरीर हमें अवसर के रूप में एक बार प्राप्त होता है और वो समय यदि हमने खो दिया तो मात्र पछतावा ही शेष रह जाता है। ज्ञानियों ने दर्शन दिया, वक्त बीता वक्त बीता पलटता नहीं है। जो समय व्यतीत